क्या वास्तव में चाय बेचते थे कि नहीं, आपकी दुकान पर नाले के गैस से पकौड़ी बनती थी कि नहीं, और उस पकौड़ी को कौन कौन लोग खाते थे, कौन नहीं खाते थे। यहाँ तो मनुष्य को छूने में आपको प्रॉब्लम है, जो नाला सफाई करनी है उसको छूने में आपको प्रॉब्लम है। नाले की बनी गैस से पकौड़ा बना करके जो है भाई लोग खा रहे हैं, ये तो मतलब बहुत ही मतलब गजब चीज है, आपसे बता। आज सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लहरा रहा है कि भाइयों, क्या आपने आज तक महामानव के पिता की फोटो देखी, जिनकी चाय की दुकान पर महामानव ने जो है वो बचपन में चाय बेची थी, जो स्वयं अपनी खेती करते हैं, जो आज स्वयं काम करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, वहां उनके साथ जा करके धान रोपना हो, ट्रैक्टर चलाना हो, या उसके पहले जैसे उन्होंने ट्रक चलाया, अमेरिका तक में ट्रक में सवारी की, तो ये सब वो दिखाते हैं कि मैं विशिष्ट नहीं हूँ, मैं आप लोग जैसा सामान्य व्यक्ति हूँ, भले मैं गांधी परिवार में पैदा हुआ तो क्या हुआ। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लकीर खींच रहे हैं, और वो लकीर किसी को छोटा करने के लिए नहीं खींच रहे हैं, वो अपनी लकीर खींच रहे हैं। आज हमने लेकिन वो सतपथ नाम के जो दलित व्यक्ति हैं, महानुभाव, उनका एक बयान सुना कि अरे हमारे गांव के पंडित जी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर पेशाब कर दिया तो क्या हुआ, हमारा हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। सवाल ये है कि जब मानसिक गुलामी आपके दिमाग में कूट कूट करके भरी हुई है और आप नहीं लड़ेंगे तो हम आपके लिए लड़ेंगे। आपने देखा अभी पहलवानों के मामले में क्या हुआ, पूरा दिल्ली शहर और बुद्धिजीवी टूट करके पहलवानों के मामले में गए, और वही लोग जो है भीतर भीतर सरेंडर कर दिए अंदर खाने, पता नहीं कौन सा वो नाबालिग पहलवान तो बिल्कुल पलटी मार गई, यहाँ तक कि उसने लिख करके अदालत में भी दिया कि हम नहीं मुकदमा चलाना चाहते, तो हाई कोर्ट ने उस मामले को जो है उसने उनको बरी कर दिया। बाकी दूसरे मुकदमा तो चल रहा है, लेकिन बाकी जो इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, बाकी जिन्होंने और कॉम्प्रोमाइज की, तो सवाल इस बात का है कि आप किसके लिए लड़ेंगे जब लड़ने वाला ही नहीं लड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद राहुल गांधी कई रूप में नजर आ रहे। जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे तो कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी दिख रही थी। इसके बाद आए, अमेरिका गए, ट्रक चलाते हुए, ट्रक के साथ यात्रा करते दिखे। आजकल खेत में बरसात का समय है, खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं, धान रोप रहे हैं, और उनकी सांसदी का मामला अभी अधर में है, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन तरह तरह की भूमिका में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, कभी बाइक के गैराज में नजर आ रहे हैं तो कभी खेत में धान रोपते हुए। क्या साहब के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं? आज चर्चा इसी विषय पर, राहुल गांधी विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम पर। जेपी सिंह साहब है पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, और कई दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, इसलिए बहुत विस्तार से इनको सुनना बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी परेशान हो रहे हैं या परेशान करने की, राजनीतिक रूप से अपने प्रतिद्वंदियों को परेशान करने के लिए नई नई मिसाल पेश कर रहे हैं। इसी इसी पे ये एपिसोड है। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वागत है सर, नमस्कार जी सर। जी, जी सर। देखिए, राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लकीर खींच रहे हैं, और वो लकीर किसी को छोटा करने के लिए नहीं खींच रहे हैं, वो अपनी लकीर खींच रहे हैं, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि इतने विपरीत परिस्थितियों में उनका लालन पालन हुआ है कि रेगुलर क्लास करने में भी उनको जो है मतलब सुरक्षा के कारणों से तमाम दिक्कत थी, और पुतुल जयकर उनको घर पर जाके पढ़ाती थी, मतलब रेगुलर जो है उनका जो है बचपन में क्लास कहाँ हुआ ये कुछ पता नहीं है। और यहाँ तक कि जब विदेश में पढ़ते थे तो उनका नाम जो है राहुल गांधी की जगह राहुल विंसी या इस तरह से कुछ रखा गया था, कि ताकि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। और जब पढ़ते थे तो भी यहाँ बहुत लोगों को नहीं पता था या अधिकांश लोगों को नहीं पता था, कुछ लोगों को अपवाद स्वरूप छोड़ करके, कि राहुल गांधी वास्तव में इस समय कहाँ पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। इतने मतलब क्या कहते हैं, वात्सल्य और इतने जो है ऐश्वर्य के बीच में, इतने सुरक्षा के बीच में पढ़ने वाला आदमी जब आम आदमी की तरह
ट्रक चलाने लगता है। जब खेत में जाके जो बड़े बड़े बाबू साहब और जो है तमाम जो बड़े लोगों के खेत हैं, जिसमें खेत में काम करना कम से कम पश्चिमी उत्तर आपके क्या कहते हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में माना जाता है कि अगर आपने अपना खेत में काम किया, अपने गाय गोरू जानवरों को चारा चलाया, तो आप थोड़ा मोटे हैं, थोड़ा महीन नहीं है। इससे भी शादी ब्याह वहां निर्धारित होते हैं। और वहां जो बड़े लोग हैं तथाकथित, वो लोग खेत में जा करके कीचड़ में पैर रखना, वो बनिहार कहते हैं। जो लेबर है, कृषि लेबर, उनको बनिहार कहते हैं। बनिहार लगा के काम कराते हैं। वहां खुद खेत में उतर करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे लोगों को जो स्वयं अपनी खेती करते हैं, जहाँ स्वयं काम करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, वहां उनके साथ जा करके धान रोपना हो, ट्रैक्टर चलाना हो, या उसके पहले जैसे उन्होंने ट्रक चलाया, अमेरिका तक में ट्रक में सवारी की, तो ये सब वो दिखाते हैं कि मैं विशिष्ट नहीं हूँ, मैं आप लोग जैसा सामान्य व्यक्ति हूं। भले मैं गांधी परिवार में पैदा हुआ तो क्या हुआ। और ये जो लकीर वो खींच रहे हैं, वो केवल कोई सामने प्रधानमंत्री है उसके लिए नहीं खींच रहे, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो अकिंचन व्यक्ति हैं, वो कोई वीआईपी व्यक्ति नहीं है। इसलिए वो कहीं भी कभी भी किसी के भी बीच में बैठ के बात कर सकते हैं। वो अपनी सहज उपलब्धता दिखा रहे हैं, वो अपने ये दिखा रहे हैं कि उनको श्रम करने में भी जरा सा भी मतलब वो हिचक या संकोच नहीं है कि उन्होंने कभी श्रम किया है तो खेत में वो धान जो है रोप नहीं सकते। धान रोपना भी एक कला है, सब लोग नहीं रोप सकते। हम लोग भी जो है वो आधा खेतिहर आधा शहरी उसके पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन आज तक खेत में कभी गांव में हमारे चाचा लोगों ने या जो गांव के लोग हैं उन्होंने कभी जाने नहीं दिया। आपसे बता, हम ऐसा नहीं कि खेत में कहीं रोपनी हो रही हो जाए, हमारे चाचा लोग या जो हमारे बड़े बुजुर्ग गांव में है वो मुझे वो खेत में घुस करके लेबरों के साथ काम करने दें, वो फिर जो है वो हमारे लिए वो प्रतिबंधित है। ऐसे में राहुल गांधी इतने वीआईपी होकर के और जिस तरह वो कर रहे हैं, तो वास्तव में इतनी बड़ी लकीर खींच रहे हैं जिसके आसपास पहुंचना मतलब उसको पार करना तो दूर, उससे बड़ी लकीर उसके आसपास पहुंचना भी मुश्किल है। अब कंपटीशन है। आपने देखा होगा कि जब इंदिरा गांधी पेट्रोल का दाम बढ़ गया और जो प्रधानमंत्री थी वो बैलगाड़ी से आई, उससे आई थी, बग्घी से आई थी संसद भवन, तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से आए थे संसद भवन। क्योंकि जो ये भाजपा की रीति नीति है ना, इसी तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करती है। तो वो आए थे कि साहब हम बैलगाड़ी से आए हो, आप बग्घी से आए हो। तो इसी तरह जो है अभी जब राहुल गांधी ने अपनी इस तरह की जो है वो जो आम आदमी के साथ घुलने मिलने, उसके साथ रोजमर्रा के काम में बैठने उठने का सिलसिला शुरू किया, तो हमारे प्रधानमंत्री भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए थे, तो अब की बार वो मेट्रो में बैठ के गए। तो अब तो उन्होंने खेत में धान लगा दिया, तो प्रधानमंत्री जी भी कुछ धनिया उनिया बो के दिखाएं खेत में। तो सवाल इस बात का है कि जब मैं बता रहा हूं कि जब हम लोग सेमी फ्यूडल टाइप का, जो अब तो फ्यूडलिज्म कहाँ रह गया है, मैं जो है हमको खेत के किनारे नहीं हमारे घर वाले जाने देते या हमारे जो गार्जियन गांव में नहीं जाने देते। ऐसे में राहुल गांधी ने जाके खेत में धान रोपा। हम लोग क्या बनिहार ढूंढा जाता है धान रोपने के लिए, बनिहार ने या बनिहार घर का कोई आदमी जो खड़ा रहेगा हेडमास्टरी करेगा, लेकिन वो खुद धान नहीं रोपता, उसको आता भी नहीं हमको लगता है धान, क्योंकि ये भी एक मैंने देखा पर्टिकुलर आर्ट है। आज नेहा सिंह राठौर का एक आ रहा है सोशल वीडियो पर कि वो जो है अपने गांव की एक बनिहारिन से सीख रही है खेत में उतर करके कैसे ये धान रोपा जाता है। तो नेहा सिंह राठौर भी मैंने रोपा है, आप, मुझे आता है। हाँ, तो बिहार के आपके एक मान लीजिए कि राजपूती परिवार की है, तो राजपूती परिवार का होने के समय मान लीजिए खेत कम हो या ज्यादा हो तो थोड़ा फ्यूडलिज्म तो जन्मजात है। तो ऐसे में उसको भी नहीं रोपना आता, और हमारे ख्याल से आज वो पहली बार किसी बनिहारिन के साथ खेत के भीतर घुसी हुई है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की तरफ महिलाओं का खेत में जा करके कोई भी काम करना, जो सवर्ण महिलाएं हैं, वो वहां अच्छा नहीं माना जाता। और हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा है कि हम ही लोगों के परिवारों के एक आध दो लड़कियों का जो विवाह हुआ है, पता चला कि वो मट्ठा महीने से लेके वो करने से लेके अपने हस्बैंड के साथ खेतों में जाके वो आपका गेहूं काटने से लेके सारे काम में वो हाथ बटाती हैं। तो जगह जगह का अपना अपना चरित्र है कि कहाँ क्या चीज आपको अलाउ है कहाँ नहीं। ऐसे में राहुल गांधी जैसे वीआईपी का जाके धान रोपना
और वो भी बिना सीखे, क्योंकि सीखते हुए तो दिखाया नहीं गया कैसे रोपा जाता है, उन्होंने रोपना जाके शुरू कर दिया। तो इसका मतलब भाई पहले रोप के देखा होगा तब तो धान के खेत पे चले गए। तो अब जो है बाकी लोगों के लिए चुनौती है कि जाके धान के खेत में जो है रोप के दिखाएं, या जो है वो गेहूं की खेत काटें या धनिया हाँ, बो के दिखाएं। जी। नहीं और उसमें मजे की ये बात तो है, थोड़े। देखिए, नहीं मजे की बात है, एक दिन पहले उनको सजा हुई। सजा हम्म। मतलब उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। और नेक्स्ट डे वो ऐसे वहां पहुंचे, रास्ते में जाते हुए रुक करके, और ट्रैक्टर भी चलाया हुआ, खेत में काम भी किया। कैसा लगा जैसे उनको उस सजा का कोई जो है वो क्या कहते हैं रंजो गम या डर नहीं है, कि मतलब क्या कहते हैं सजा हो गई है। तो बहुत लोग भाई सजा होने के बाद या इस तरह का सब होने के बाद काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक दो दिन कमरे से बाहर नहीं निकलते, तमाम वकीलों के भी सलाह करते हैं। हो सकता है भाई उनके वकीलों की टीम आपस में सलाह कर रही हो, लेकिन राहुल जी। गांधी बेफिक्र हो करके, है ना, जिस हम्म। तरह खेतों में काम कर रहे हैं बिना किसी चिंता के, तो उससे भी दिखा रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है, या उनके अंदर जरा भी घबराहट वाली जैसे कि कोई जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं मतलब कोई भावना या कोई इच्छा या कोई उस तरह की चीज नहीं है। और ये राहुल के नैतिक बल को प्रदर्शित करता है कि आप जी। नैतिक रूप से कितने बलवान हैं, कि आपके ऊपर विपत्ति भी आ गई, तथाकथित लोग राहुल बुरे फंसे, राहुल को कोर्ट से बड़ा झटका, इस तरह की हेडिंग्स जो है वो गोदी मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक में भी हमने देखा। और उसमें जो है राहुल अगले दिन जाके खेत में काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और बेफिक्र है कि उनको पुलिस अरेस्ट कर देगी तो कर ले। तो ये भी एक लकीर ही है। और राजनीति में हम्म। लकीरों का बहुत महत्व होता है कि कौन कितनी लकीर छूटा है, कौन कितनी लकीर नहीं छूटा। और फिर एक बबुआ से इस तरह का जो ट्रांसफार्म होना, जिस तरह ये लोग पप्पू और अभी तक जो अमित शाह उनको राहुल बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को कहा जाता है, अमित हम्म। शाह राहुल को राहुल बाबा कहते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में राहुल ने जो दिखाया कि वो बाबा नहीं है, वो भी देश के एक आम नागरिक की तरह आम नागरिक है। तो ये एक बहुत बड़ी लकीर है राहुल गांधी का के संदर्भ में। जी। सर, एक तो बात ये कि थोड़ी राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी के बारे में थोड़ी दिलचस्प सूचना हो वो दे तो ज्यादा बेहतर। और दूसरी बात कि साहब ने तो चाय बेचा था, वो फोटो कहीं दिखा नहीं, लेकिन तो असली में धान रोपते हुए दिखा है मामला। तो साहब क्या उतरेंगे धान रोपते या कुछ और कर वो गेहूं तो काटेंगे अपना? ये बात आप छोड़िए, साहब ने जो चाय बेचा वो तो फोटो इसलिए नहीं दिखी कि भाई फोटो होती तो दिखती ना। हम्म। तो पहले तो भाई फोटो का, भाई अब तो मोबाइल की वजह से बहुत सी ऐसी फोटो आ जा रही हैं जो फोटो आमतौर पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर वहां राहुल गांधी खेत जोतते हुए या वो ट्रैक्टर चलाते हुए या आपके धान रोपते हुए जो है क्या कहते हैं फोटोग्राफर ले गए होते, तो अभी तक जो है छाती पीट पीट करके गोदी मीडिया चल रही थी कि फोटो शूट था, फोटो शूट था, है ना। तो ऐसा तो कुछ हम्म। हुआ नहीं। तो भाई आजकल मोबाइल सहज उपलब्ध है, मोबाइल से कोई भी कहीं भी फोटो वीडियो सब बना ले रहा है। आज सोशल मीडिया पर फेसबुक पर लहरा रहा है कि भाइयों क्या आपने आज तक महामानव के पिता की फोटो देखी, जिनकी हम्म। चाय की दुकान पर महामानव ने जो है वो बचपन में चाय बेची थी। तो उसमें अभी तक तो हमको कोई टिप्पणी पढ़ने को नहीं मिली, किसी ने डाला है, हमने नहीं डाला, क्योंकि हम इस हम्म। तरह के बहुत व्यक्तिगत उसके ऊपर आक्षेप प्रत्याक्षेप में विश्वास नहीं रखते। जी जी। तो कहने का मतलब है कि हमारे आचरण से खुद ही आएगा सबके सामने कि हम मानवतावादी हैं कि नहीं, हम जो है क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं कठोर हैं, या हम जो है उदार हैं, या हमारा जो है वैचारिक दृष्टिकोण क्या है, उदारीकरण का वैचारिक दृष्टिकोण है हमारा, या हमारा जो है वो कट्टरवाद का वैचारिक दृष्टिकोण है। इसके लिए बहुत व्यक्तिगत रूप से आक्षेप या ये करने में मेरा कोई अभी कभी तक कभी विश्वास नहीं रहा, मतलब या लड़कपन से कहिए ऐसा जो है पालन पोषण हुआ है कि उसमें कभी जो है इस उसमें मैं नहीं पढ़ा। लेकिन जो महामानव वाली जो हमारे सामने से गुजरी हमने पढ़ा, तो हमको भी लगा कि हाँ यार अभी तक तो तमाम लोगों के माता पिता, भाई माता जी की फोटो तो 75 बार दिखाई पड़ी कि साहब जो है उनसे आशीर्वाद लेना है, तुमका पैर छूना है। तो अब जब ये अहमदाबाद गए तो माता जी से मिलने गए, लेकिन साहब के जो पिताजी हैं उनकी फोटो आज तक भाई कहीं किसी को दिखी नहीं कि भाई इनके पिताजी वास्तव में कौन थे, या उनकी चाय बेचते हुए या चाय की दुकान करते हुए फोटो थी कि नहीं थी। तो सवाल इस बात का है कि वो धान रोपेंगे या नहीं रोपेंगे। जब देखिए जब आप अपने
पैदाइश से लेके अपनी विरासत से लेके एक जो है रहस्यमय ढंग का जो है अपना रहस्य का जो है वो आवरण चारों ओर ओढ़ेंगे, और उसके बाद आप दम्भ भी दिखाएंगे तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि जो है वो क्या कहते हैं, मतलब भाई आप जो कह रहे हैं इसमें कुछ दम है या मतलब खाली आप सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कह रहे हैं। ये सिर्फ मतलब किसी के लिए भी लागू है, आपके साथ पढ़ने वाले के भी लागू है, आपके साथ प्रोफेसर के लिए भी लागू है, आपकी पत्नी आपके रिश्तेदारों के लिए भी लागू है कि आगे अगर वो लंबा लंबा फेंकने लगे तो हो सकता है कि आपके मन में जिज्ञासा हो कि अरे यार ये तो इतना लंबा लंबा फेंकने जा, देखें वास्तव में 52 बीघा पुदीना है कि नहीं है। तो फिर असलियत सामने आ जाएगी, नहीं यार 52 नहीं तो 152 बीघा पुदीना है, तो बहुत कम फेंक रहे थे। क्या लगेगा कि अरे यार इनके पास तो एक और कट्ठा पुदीना नहीं है, 52 बीघा कहाँ से आ जाएगा। तो उसमें फिर पोल खुलने लगती है। इसलिए बेहतर ये रहता है कि अपनी विरासत के बारे में आप शांत रहें। जिसको पता लगाना हो पता लगा लेगा या नहीं लगा लेगा। जब आप दम व्यक्त करेंगे तो लोग विरासत के बारे में जरूर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप वास्तव में चाय बेचते थे कि नहीं, आपकी दुकान पर नाले के गैस से पकौड़ी बनती थी कि नहीं, और उस पकौड़ी को कौन कौन लोग खाते थे कौन नहीं खाते थे। यहाँ तो मनुष्य को छूने में आपको प्रॉब्लम है, जो नाला सफाई करनी है उसको छूने में आपको प्रॉब्लम है। नाले की बनी गैस से पकौड़ा बना करके जो है भाई लोग खा रहे हैं, ये तो मतलब बहुत ही मतलब गजब चीज है। आपसे बता, अभी भी इतना गोबर गैस का जो है प्रचार हुआ, लोगों के पास जानवर भी हैं तो भी आप देखेंगे कि 99% गांव में लोग गोबर गैस को प्रिफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि गोबर तो गोबर है, तो उसकी गैस को उसके कंडे पे खाना बना लेते हैं, लेकिन गैस का इस्तेमाल नहीं करते। आपसे बता दें, क्योंकि इसकी स्वीकार्यता गोबर गैस के तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हुई आज तक। इस तरह आप कहिए कि सीवर के गैस से लोग खाना बना लें, उनको घर में सप्लाई हो, अगर कहीं हुई हो तो हमको उदाहरण स्वरूप बताइए कि अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी में के बीच में कहाँ पर जो है वो सीवर की गैस, जो नाले की गैस है वो सीवर ही की गैस हुई ना, जिसमें लोग सफाई करने जाते हैं उस गैस से मर जाते हैं। तो कहीं अगर उससे खाना बनता हो तो हमको बताइए कि हम जाने। चलिए साहब, एक बार पांव धोए थे इलाहाबाद में ही, खैर उसपे तो कई चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एक बात बताइए सर, अभी मध्य प्रदेश सीधी में एक घटना हुई सर पे पेशाब करने की, शुक्ला की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बकायदा बुला के पांव धोया, टीवी कैमरा एक्शन हुआ, फोटो वोटो डाला, है ना, पूरे ताम झाम के साथ कि वो जाना चाहिए पब्लिक। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। यहाँ तो लगता है कि आपने पहले कहा भी कि मोबाइल से किसी ने खींच के डाला होगा। जी। भाई वो डाला होगा की बात है, या हो सकता है भैया वो फोटोग्राफर लेके उन्होंने जानबूझ के फोटो खिंचवाई हो। आज हमने लेकिन वो सतपथ नाम के जो दलित व्यक्ति हैं महानुभाव, उनका एक बयान सुना कि अरे हमारे गांव के पंडित जी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर पेशाब कर दिया तो क्या हुआ, हमारा हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। सवाल ये है कि जब मानसिक गुलामी आपके दिमाग में कूट कूट करके भरी हुई है और आप नहीं लड़ेंगे तो हम आपके लिए लड़ेंगे। आपने देखा अभी पहलवानों के मामले में क्या हुआ, पूरा दिल्ली शहर और बुद्धिजीवी टूट करके पहलवानों के मामले में गए, और वही लोग जो है भीतर भीतर सरेंडर कर दिए अंदर खाने। पता नहीं कौन सा वो नाबालिग पहलवान तो बिल्कुल पलटी मार गई, यहाँ तक कि उसने लिख करके अदालत में भी दिया कि हम नहीं मुकदमा चलाना चाहते। तो हाई कोर्ट ने उस मामले को जो है उसने उनको बरी कर दिया। बाकी दूसरे मुकदमा तो चल रहा है, लेकिन बाकी जो इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, बाकी जो इन्होंने और कॉम्प्रोमाइज की। तो सवाल इस बात का है कि आप किसके लिए लड़ेंगे जब लड़ने वाला ही नहीं लड़ेगा। हम और आप कहते रहे बहुत, वो कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है, हमारे गांव के पंडित जी हैं उन्होंने हमारे ऊपर मूत दिया तो हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। अब इस मानसिकता को आप कहाँ ले जाएंगे? आप मानसिकता तो पहले बदलिए। जी। सवाल इस बात का है कि कितनी पत्नियां जो है पतियों के अत्याचार के आगे कोर्ट या इसका सहारा लेती हैं या थाने का सहारा लेती हैं। वो भी तो बुरा माना जाता है हमारे समाज में कि घर की बात घर में रहने दो यार, थाने काहे ले गई। पता चला कि आमतौर पर पति रोज अपनी पत्नी को मारता है, लेकिन पत्नी को उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। पत्नी कहती है अरे आदमी लोग तो मारते ही रहते हैं। अब ये मानसिकता है भाई, उसने भी देखा होगा उसके पिताजी उसकी अम्मा को मारते होंगे। तो सवाल इस बात का है कि इस मेंटेलिटी को लेके जो महिलाएं होंगी उनको न्याय कहाँ से मिलेगा? दिल्ली में 4 तो महिलाएं जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके गोदी मीडिया में बैठ के स्त्री स्वातंत्र पर बात करती हैं, वो स्त्रियों में जागरूकता क्यों नहीं लाती कि भाई अत्याचार को मत सहो, तुम अत्याचार सहने के लिए नहीं हो। और दूसरी बात, इसी तरह जो है भाई सवाल इस बात का है, अगर किसी दलित पर किसी कोई, हम कह रहे हैं दलित में हो कोई उच्च वर्ग का ही हो, कोई किसी पर पेशाब कर दे और जानबूझ के करे तो क्या ये उचित बात है?
हर आदमी का अपना स्व है। हम भले हो सकता है आपके घर में चपरासी की नौकरी कर रहे हो, भले हम चाहे ऊंची जात में हो चाहे जो भी हो, है तो मनुष्य की नहीं मनुष्य है। क्या आप जी हमको अपना जूठा खिलाने लगेंगे और थूक के चटवाने लगेंगे? तो ये सब बात सर। है। और हम अगर खुद थूक के चाटने पर तैयार हैं तो दूसरा कोई क्या करेगा? जी, एक आखिरी सवाल और गंभीर राजनीतिक सवाल। आजादी से पहले कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी थी। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया और शासन करने के साथ साथ उसमें खास तरह का अभिजात वर्ग भी का निर्माण हुआ। उसमें कई तरह की धाराएं, समाजवादी, वामपंथ और दक्षिणपंथ जैसी धाराएं थी। राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने, वो झगड़ा कई बार आपने देखा होगा, ग्रुप 23 और तमाम ये सब, वो अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। क्या जिस तरह से राहुल गांधी बाइक के गैराज में जा रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, धान रोप रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, टॉफी बांट रहे हैं, लोगों से चलते चलते मिल रहे हैं, क्या राहुल गांधी अपने पार्टी के अंदर जो धाराएं, उनको भी इन प्रतीकों के माध्यम से दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं? और इसी बीच खड़गे का भी अध्यक्ष बनाया जाना इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जी। देखिए, राहुल गांधी आज से राजनीति में नहीं है। राहुल गांधी तब भी राजनीति में थे जब वो पढ़ते थे, क्योंकि उनका पूरा परिवार ही राजनीतिक है। और मैंने देखा है कि सोनिया गांधी उस समय में, चुनाव के समय, जब अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में जब चुनाव इन्होंने जीता था, तो उस समय मैं हिंदुस्तान की तरफ से बनारस गया हुआ था। और बनारस में सोनिया गांधी का जो है था कि मिर्जापुर होते हुए आएंगे, उसमें राहुल गांधी एकदम सोनिया गांधी से कार में बैठ के लगातार बात करते हुए हमने स्वयं अपनी आंख से देखा था। उस समय राहुल गांधी अभी विद्यार्थी थे, अभी राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे। तो राजनीतिक परिवार है और राहुल गांधी की। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपको यहाँ सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। अपवाद स्वरूप छोड़ के जिनके माँ बाप में से कोई एक कम उम्र में ही जो है अगर उसका निधन हो जाता है, तो उस बच्चे या बच्ची का बचपन समाप्त हो जाता है या किशोरावस्था समाप्त हो जाती है, और सीधे वो बचपन से जो है वो क्या कहते हैं बुढ़ापे में प्रवेश कर जाता है। उसकी सोच का स्तर इस तरह हो जाता है, उसकी जवानी तो गायब हो जाती है। आपको बता दें, अगर पिता या माता में किसी एक का निधन हो जाए। अपवाद, हमने कहा कि अपवाद स्वरूप भाई दो चार लोगों को छोड़ करके। और इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैं जब विद्यार्थी था और अभी जो है कक्षा 10 में भी नहीं था, 9 में भी नहीं था, उससे नीचे पढ़ रहा था, और मेरी माता का निधन हो गया, तो पिताजी के लाख रहने के बावजूद मेरी सोच अचानक जो है वो लड़कपन से सीधे जो है मतलब अधेड़ा अवस्था या बुढ़ापे अवस्था में पहुंच गई। मैं स्वयं अपने बारे में कह रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये जो है क्या कहते हैं, अगर उसमें भाई जिसके हों तो बड़ी अच्छी बात है, वरना जो है आप समझिए कि अचानक जो है मतलब वो बढ़ जाता है, आदमी की उम्र अचानक जो है वो दिमाग की उम्र बढ़ जाती है। वो लड़कपन से जो है लड़कपन के मोड़ से निकल करके जो ऊपर वाले मोड़ में पहुंच जाता है। तो राहुल गांधी ऐसा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने देखा है जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से कांग्रेस में है। कांग्रेस में जो आपने विचारधाराएं बताई, इसके लोग तमाम लोग रहे हैं। और पहले कांग्रेस में कांग्रेस समाजवादी फोरम हुआ करता था। उस कांग्रेस समाजवादी फोरम के में तमाम जो है लेफ्टिस्ट लोग भी उसके सदस्य थे, समाजवादी लोग भी उसके सदस्य थे, जो लोग पूंजीवादी नहीं थे वो उसके सदस्य थे। और समय समय पर उसकी मीटिंग होती थी, वहां विचार विमर्श बहुत गंभीर रूप से होता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इंडिकेट और सिंडिकेट में इंडिकेट बना के पार्टी से अलग हुई, तो इस विचारधारा के कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए उस समय उन्होंने, उनके आशीर्वाद से वहां एक कांग्रेस नेहरू फोरम बन गया। उस नेहरू फोरम में जो है दक्षिणपंथी लोग शामिल हो गए और आपस के विचार में टकराव होने लगा, तो इंदिरा गांधी ने दोनों फोरम को बंद करा दिया। इससे नुकसान ये हुआ कि जो डायलॉग होता था, जो लोगों का विचार आता था और लोगों का ये परसेप्शन बनता था कि इनके विचार क्या है, उनके विचार क्या है, ये एकदम बंद हो गया, बहस की स्थिति खत्म हो। दूसरी बात, नॉमिनेशन कल्चर चल गया पार्टी में कि अध्यक्ष को पावर दे दिया जाए, जिसको विधायक दल का नेता हो बना दे। अध्यक्ष को पावर दे दिया जाए कि पूरी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दे। वो जो चुनाव, जो प्रत्यक्ष चुनाव होता था, हमें याद है, मैं भी राजनीति में बहुत मतलब जब मैं किसी लायक नहीं था तो भी दिन मान पड़ता था, और बहुत सी बातें राजनीतिक मेरी समझ विकसित हुई थी। उस समय मैंने देखा था कि एक जो है कांग्रेस के महाधिवेशन में जो चुनाव हुआ था, उसमें न चाहते हुए भी चंद्रशेखर जी कार्यकारिणी का चुनाव जीत गए थे।
लेकिन उसके बाद से फिर ये हुआ कि जो है उसको भी दे दिया गया कि साहब अध्यक्ष को दे दिया जाए अधिकार। अभी भी राहुल गांधी ने खड़गे साहब को बनाया तो कार्यकारिणी चुनने का अधिकार जो है खड़गे साहब को ही दे दिया गया। लेकिन तब ये था कि लोग चुनाव लड़ करके उसमें जो डेलीगेट्स के बीच से तब वो जो है उसमें आते थे तो ज्यादा डेमोक्रेटिक था, उसमें विपरीत विचारधारा के भी लोग आते थे। तो अब सवाल है कि राहुल गांधी अध्यक्ष हुए तो मेरी तो राहुल गांधी से कि भाई कभी बात नहीं हुई, आपकी हुई हो। हम तो उतना ही जानते हैं जितना वो बोलते हैं, जितना आचरण करते हैं। बात होती तो वास्तव में पता चलता कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उनका किन किन विषयों पर क्या क्या सोचना है। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन वो जो कर रहे हैं, वो जिन प्रतीकों या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम जमीन से जुड़े हैं और पार्टी इन मेकिंग में मानता हूं। ये नए सिरे से कांग्रेस की जब से खड़गे को उन्होंने अध्यक्ष बनवाया है और जब से ये कहा कि 50% पद पर जो है वो दलित और पिछड़े लोग रहेंगे, तब से मैं मानता हूं कि पार्टी इन दी मेकिंग है। बीच में हुआ ये था कि वो जो है जो बहुत दबंग टाइप के लोग थे और बड़े बड़े जो है दबंगों से जुड़े रहते थे, वही लोग हमेशा मलाई पाते थे। या तो एमएलसी के चुनाव में एमएलसी का टिकट उनको मिलता था, राज्यसभा में राज्यसभा का टिकट मिलता था, और बाकी जो आम आम कार्यकर्ता था वो गिंचन बन के रह जाता था। बाकी जिलों जिलों में छत्रप होते थे, वो 3 छत्रप हो सकते थे, 2 छत्रप हो सकते थे, आपस में एक दूसरे से जूतालात होती थी। लेकिन एक मामले वो कायम रहते थे, वो किसी भी कामनर को पार्टी में आगे नहीं बढ़ने देते थे, क्योंकि या तो उनका चेला हो तो बात अलग है, जो उनका भक्त हो उनके चरणों में बैठ के राजनीति करता हो, वरना कोई कामनर हो तो उसको नहीं बढ़ने देते थे कि ऐसा ना हो कि वो पैरेलल हमारे खिलाफ उसको पैरेलल सत्ता हो जाए। क्योंकि कामनर अगर कोई आगे बढ़ता है तो बहुत से कामनर उसके साथ अपने आप जुड़ जाते हैं। अब राहुल गांधी जिन परिस्थितियों में इन्होंने छोड़ा, जिन परिस्थितियों में इन्होंने खड़गे को अध्यक्ष बनाया, तो अब पार्टी इन दी मेकिंग है। तो इस पार्टी मेकिंग में थोड़ा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 2, 4, 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा हम लोग। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। और राहुल गांधी अपने विभिन्न एक्शन से न सिर्फ विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो कासंगीज हैं उनको भी एक इशारा कर रहे हैं कि पार्टी का काम जो है अभिजात वर्गीय तरीके से नहीं बल्कि आम लोगों के तरीके से होगी। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार।